ओके। ओके सर। मैं सेशंस की रिकॉर्डिंग करूंगा और वो रिकॉर्डिंग्स आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, जैसे बाकी बैचेस में होता है। क्लास के बाद आपको ड्राइव एक शेयर हो जाएगी, उसी ड्राइव पे सारी ओके वीडियोस होगी, आप वहां से वीडियोस को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके मैंने सर। कुछ स्लाइड्स आप लोग को शेयर किया है, अगर नहीं शेयर किया तो आप लोग फिर से मुझे बता देना, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। जो स्लाइड्स हैं, जो नोट्स हैं, जो हमें ट्रेनिंग में हमें यूज करने हैं। ओके, जो टोटल ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, वो हमारे पास क्या है, 16 to 20 आवर हमें स्पेंड करना है। 16 to 20 आवर कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए, सिस्को एफटीडी ट्रेनिंग के लिए। और जो हमारा, मुझे जो प्रोवाइड करना है अपने साइड से, स्लाइड्स एंड नोट्स। सॉफ्टवेयर आपको चाहिए लैब सेटअप के लिए। आई थिंक मैंने आप लोग को सॉफ्टवेयर शेयर किया हुआ है, मिला है आप लोग को सॉफ्टवेयर लैब सेटअप का? मैंने सिस्को एफएमसी और एफटीडी की इमेजेस मैंने आई थिंक नो। शेयर की है। यस। वी विल चेक सर। मैंने हम लोग ने लास्ट वो मेल चेक नहीं किया। मैं हेमंत और रोहित एक बार चेक करके आपको अपडेट कर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो आप ये क्लियर करो, आप सॉफ्टवेयर लैब सेटअप का जो है, अब हमारे पास सिस्को एफएमसी एंड सिस्को एफटीडी दो बॉक्सेस की हमें रिक्वायरमेंट है। एक मैनेजमेंट पीसी और एक लैन पीसी, ये लैब सेटअप में हमें चाहिए। एफएमसी को रन करने के लिए आपके लैपटॉप में मिनिमम 8 to 12 GB का रैम होना चाहिए, सिर्फ एफएमसी को रन करने के लिए। एंड फॉर एफटीडी मिनिमम 8 to 12 GB रैम। एफएमसी के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास सिंपल सी फोर बात जी है आपके पास। बी रैम होना चाहिए, और लैन पीसी 4 GB रैम। तो अप्रॉक्स आपकी मशीन में 24 to 32 GB रैम होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रैक एक्सेस के लिए बात कर सकते हो। रैक एक्सेस के लिए क्या कैसे डिस्कशन करना है वो मैं आप लोग को भी बता दूंगा क्लास के बाद। ठीक है अक्षय, ओके ओके रोहित, सर। हेमंत, रोहन। ओके ओके। लैब सेटअप की ओके रैक मैं बता देता हूँ। रैक एक्सेस में क्या होता है, आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाती है, जिसको आप पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, मैं आईडी यूज कर रहा हूँ जहाँ पे आपको प्रॉपर लैब सेटअप मिल जाएगा बना बनाया, जिससे आप, अब इस रैक सर्वर पे क्या है, इस रैक सर्वर पे 128 GB रैम लगा हुआ है। तो आपको कोई भी लैब परफॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपका जो लैब सेटअप, आपकी क्लास का जो लैब सेटअप है वो ये है। एक एफटीडी डिवाइस चाहिए, एक एफएमसी, एक स्विच, एक मैनेजमेंट पीसी और एक लैन कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये आपका सेटअप है जिसपे आप लैब परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपको कोई लैब अगर बनाना हो और डिजाइन करना हो, तो आप क्लोज करके, आप सबने ये ईवी चलाया होगा। हेमंत, आपने चलाया ईवी एप्लीकेशन ये? यस यस यस। ओके। सो अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो नो प्रॉब्लम, मैं इमेजेस शेयर कर दूंगा। रैम अगर है तो आप अपने लैपटॉप पे भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको रैक एक्सेस चाहिए तो हम डिस्कशन कर लेंगे ना। ओके एट प्रेजेंट तो एक्चुअली मेरे लैपटॉप का भी रैम नहीं है उतना, बिकॉज आई हैव 8 GB रैम। एक्चुअली मैंने आई एम supposed to increase it to at least for 60, बट ये टोटल कैलकुलेट करे जाए तो ऑलमोस्ट 24 तक तो चाहिए ना हाँ एटलीस्ट। हाँ। लैपटॉप आई थी आप सबसे 60। बेस्ट होगा कि आप 1 मंथ के लिए रैक रेंटल ले लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, ओके ज्यादा उसकी ओके कॉस्ट भी नहीं है, और 24/7 24/7। अवेलेबल ओके है, तो आप कभी भी लैब कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके। ओके और जरा भी ओके स्लो नहीं चलेगा, तो कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, हम डिस्कशन अभी कर लेंगे। ठीक है क्लियर ओके है इतना? ओके ओके, अभी ओके अब हम डिस्कशन टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे नहीं पता अभी आप लोगों को कितना आता है सिस्को एएसए फाइबर में, बट थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ आपको कितना आता है, कोई कोई इंट्रो राउंड नहीं है। बट हम ये डिस्कशन कर लेते हैं हम सब लोग को कितना आता है। ठीक है, सिस्को एएसए फाइबर से रिलेटेड, क्योंकि ओके। आपका जो टॉपिक है वो सिस्को एफटीडी है, राइट? सिस्को एफटीडी, यस सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस। उससे स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं, फाइबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आपका सेकेंड जनरेशन फाइबर बॉक्स, और दूसरा NGFW, सुना है सबने? NGFW, यस नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट फाइबर बॉक्स। नेक्स्ट जनरेशन। तो जो आपका सेकेंड जनरेशन फाइबर बॉक्स है, उसका एग्जांपल सिस्को एएसए है। आई होप सबने सिस्को एएसए पे काम किया होगा। सिस्को एएसए जो है वो सिक्योरिटी लेवल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ओके बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी लागू होती है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लो लेवल, ये कॉन्सेप्ट सबको याद होगा।
हायर टू लोअर ट्रैफिक अलाउ होती है, ओनली ओके टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक। सो सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स क्या है, ये कौन सी लेयर पे काम करता है रोहन, सिस्को एएसए? सर लेयर 3 एंड लेयर 4। लेयर 3 एंड लेयर 4। लेयर 3 एंड लेयर 4 का मतलब क्या है रोहित? लेयर 3 एंड लेयर 4 पे लेयर 3 एंड लेयर 4 पे अगर ये वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ रोहित? हेमंत आप मुझे बता दो, अगर ये बॉक्स अगर ये सिस्को एएसए लेयर 3 और लेयर 4 पे वर्क करता है तो इसका मतलब क्या है? तो ये लेयर 3 में तो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, और लेयर 4 अपना ट्रांसपोर्ट लेवल है। ये तो लेयर का नाम हुआ, लेकिन एक्चुअली में क्या है ये तो लेयर्स का नाम हो गया। या ये डिवाइस लेयर 3 और लेयर 4 पे वर्क करता है, इसका मतलब क्या है? सर वो सिर्फ सोर्स सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट वगैरह देख के ही वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। डेस्टिनेशन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल, राइट? ओके। अक्षय, हेमंत, यस। तो यस सर। L3 L4 का मतलब क्या हुआ, ये जो बॉक्स है आपका, ये आपका सोर्स आईपी एड्रेस समझ सकता है, डेस्टिनेशन, सर्विस और प्रोटोकॉल। इसलिए आप इस पे क्या कॉन्फ़िगर करते हो पैकेट फिल्टरिंग के लिए? एसीएल कॉन्सेप्ट याद है? आप इस पे कॉन्फ़िगर करते हो एसीएल कॉन्सेप्ट। एसीएल से आप पैकेट अलाउ करते हो, पैकेट अलाउ या डिनाई आप करते हो अपने हिसाब से। तो ये आपका, बट आपका जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स है, अब नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स के लिए बहुत सारे वेंडर है मार्केट में। जैसे आपके पास वेंडर है पॉलो अल्टो, सुना होगा आपने सबने, पॉलो अल्टो है, फोर्टिनेट है, सिस्को है, सिस्को का एफटीडी आपका क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स है, चेक पॉइंट डिवाइस होती है, ये सारे के सारे क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स है। अब ये बॉक्सेस नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स क्यों है? तो नेक्स्ट, उससे पहले आप पहले ये डिस्कशन करो कि जो आपका पोलो अल्टो बॉक्स होता है, पोलो अल्टो एंड सिस्को एफटीडी एंड चेक पॉइंट, ये जो तीन वेंडर आपको दिख रहा है, पोलो अल्टो, सिस्को एफटीडी एंड चेक पॉइंट पावर बॉक्स, ये तीनों वेंडर जिस टेक्निक पे काम करते हैं उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? जेबीएफ टेक्निक। सुना है आपने? आप में से हेमंत, आपने सुना है जेबीएफ क्या होता है? नहीं नहीं, JPF नहीं। सीसीएनए सिक्योरिटी का टॉपिक है ये। अक्षय, जेबीएफ टेक्निक क्या होती है? नहीं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। रोहन आपको पता, आप तो पॉलो अल्टो बैच में हो रोहन, और फोर्टिनेट के बैच में भी हो, आपको जेबीएफ पता है? जोन बेस फार्मर। जोन बेस फार्मर, जोन बेस फार्मर, ठीक है। ओके, मैं बताता हूँ आपको जोन बेस फार्मर एग्जैक्टली क्या होता है। देखो पहले आप ये क्लियर करो, ये जो वेंडर्स है ना, ये सिस्को एफटीडी आपका हो गया, आपका चेक पॉइंट फाइबर बॉक्स हो गया, पॉलो अल्टो बॉक्स हो गया, ये तीनों वेंडर जो हैं ये जेबीएफ टेक्निक पे काम करते हैं। जेबीएफ टेक्निक का मतलब होता है जोन बेस फाइबर। यानी अगर मेरे पास एक फाइबर बॉक्स है तो मैं उस फाइबर बॉक्स को लैन से कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं उसे वैन से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये वेंडर, ये डिवाइस अगर अगर पॉलो अल्टो, सिस्को एफटीडी या चेक पॉइंट है, तो ये जेबीएफ डिवाइस है, यानी जोन बेस्ड फाइबर बॉक्स है। इसका मतलब अगर आपको ट्रैफिक एक जोन से, सबसे पहले आप ये क्लियर करो कि इस पे आपको जोन क्रिएट करना है, मैनुअली मैनुअली क्रिएट करना है। सिस्को एएससी की तरह कोई डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता। डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट का मतलब, सिस्को एएससी याद है सबको? सिस्को एएससी फाइबर बॉक्स पे क्या होता है, आप एक फाइबर बॉक्स लो, आप लैन और वैन कनेक्टिविटी कर लो, ये आपका एएससी डिवाइस है। अब फॉर एग्जांपल ये फास्ट ईथरनेट 0/0 है, ये फास्ट ईथरनेट 0/1 है। इस इंटरफेस पे आपने क्या किया, आपने लिखा प्री डिफाइंड कीवर्ड इनसाइड। सुना है सबने इनसाइड कीवर्ड सिस्को एएसए पे? यस। INSID। अगर आपने ये प्री डिफाइंड कीवर्ड इस इंटरफेस पे टाइप किया तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या हो जाएगा, 100। 100। यस। और इस इंटरफेस पे आपने अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी आपने डिफाइन किया तो इसका सिक्योरिटी लेवल, फॉर एग्जांपल हमने यूज किया आउटसाइड, तो इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल होगा 0। और आपको कुछ नहीं करना, सिस्को एएसए पावर बॉक्स में बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है हायर से लोअर, कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर ही नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है। बट अगर आप जोन बेस्ड पावर बॉक्स बॉक्स के साथ वर्क कर रहे हो तो वहां पे क्या है, इफ यू वांट टू अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, लैन से वैन की तरफ अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, सो यू हैव टू क्रिएट सिक्योरिटी पॉलिसी। पॉलो अल्टो में आप उसे क्या बोलते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी। चेक पॉइंट में क्या बोलते हो, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। सिस्को एफटीडी के अंदर क्या बोलते हो, एक्सेस पॉलिसी। तो आप जब भी किसी जोन बेस्ड फायरवॉल बॉक्स के साथ काम करोगे तो
अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है तो सबसे पहले तो आपको जोन क्रिएट करना होगा मैनुअली, इंटरफेसेस को उनके रिस्पेक्टिव जोन में डालना होगा मैनुअली। और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, तो आपको सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी है मैनुअली। तो ये होता है जोन बेस्ड फार्मूला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अक्षय, हेमंत, रोहन, हेमंत, यस सर, यस सर। हाँ सर। क्लियर नाउ। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम सिस्को एएसए पे। सिस्को एएसए आपको याद होगा, सिस्को एफटीडी से पहले हम पहले सिस्को एएसए के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सिस्को एएसए अगर आपको याद है, अगर ये फायरवॉल डिवाइस है आपका, और ये आपका डीएमजेड जोन में आपने मल्टीपल सर्वर्स रखा है, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, एंड एफटीपी सर्वर फॉर एग्जांपल। एफटीपी। अब सिंपल सी बात है, मुझे आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, क्योंकि सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स आपको आना चाहिए अगर आपको एफटीडी स्टार्ट करना है तो ये आपका डीएमजेड जोन है, डीएमजेड जोन, डीमिलिटराइज जोन, जिसमें आपने सर्वर्स रखा है और उन सर्वर्स को रखा है जिसको आपको पब्लिकली अलाउ करना है आउटसाइड पर्सन के लिए। तो यहाँ पे आउटसाइड ये पर्सन बैठा हुआ है, आपको इसको अलाउ करना है, और ये आउटसाइड नेटवर्क है, आउटसाइड। अक्षय, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? अगर ये सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस है, ओके, और अगर मुझे ट्रैफिक बाहर से, क्योंकि मुझे बाहर से ट्रैफिक अलाउ करना है, और ओके। मैं चाहता हूँ कि ये इनसाइड मशीन, ये आउटसाइड मशीन इस वेब सर्वर से एक्सेस कर पाए, तो मुझे क्या करना चाहिए फायरवॉल बॉक्स पे? मुझे पॉलिसीज क्रिएट करने पड़ेंगी। परफेक्ट। तो मुझे क्या क्रिएट करना होगा? एसीएल रूल। एसीएल, एसीएल ग्रुप फ्रॉम ओके। आउटसाइड टू इनसाइड हाँ, क्रिएट बस करना बस पड़ेगा। एक बस एक ब्रेक ब्रेक। तो ये फॉर एग्जांपल ये है 192 168 10.10 फॉर एग्जांपल, और ये ओके, आउटसाइड पर्सन है। ओके। हेमंत, रोहन, आप लोग मेरी हेल्प कर दो। तो मुझे इसे रूल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा रूल बनाने के लिए? सिंटेक्स कोई बताएगा मुझे क्या लिखना होगा? एक्सेस लिस्ट लिखूंगा मैं पहले। एक्सेस लिस्ट का मैंने नाम भी रख दिया, चलो आउटसाइड। आउटसाइड। आगे क्या करना है मुझे? यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का नाम पे हम लोग परमिट करें, सोर्स डेस्टिनेशन परमिट, लिखना एक मिनट, परमिट, परमिट, देन सोर्स। अब मुझे नहीं सोर्स पता आउटसाइड से कौन आता है, तो मैं सोर्स क्या लेता हूँ फॉर एग्जांपल? एनी 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 डेस्टिनेशन क्या होगा? 192 इंटू 168 168। 10.10 इक्वल टू, इक्वल टू पोर्ट नंबर 80, एंड सेम रूल इक्वल टू पोर्ट नंबर 443। यस और नो? यस ये एसी रूल हम क्रिएट करेंगे, और इस यस एसी रूल के हिसाब से हमारी ट्रैफिक जो आउटसाइड से आ रही है वो आके वेब सर्वर से कम्युनिकेशन कर देगी। ये हम सिस्को एएसए पे करते हैं। यस बट सिस्को एएसए की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वो चेक नहीं कर सकता है कि ये पैकेट जो आउटसाइड से आ रही है, जो अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रही है, ये बैड पैकेट है या गुड पैकेट। क्योंकि सिस्को एएसए का काम क्या है? सिस्को एएसए किस बेस पे काम करता है? अभी आपने बोला ना, L3 और info। L4 L4। यानी सिस्को एएसए क्या करेगा? ओके, सिस्को एएसए क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है, मैं सोर्स आईपी चेक कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन आईपी चेक कर रहा हूँ, और सर्विस और प्रोटोकॉल, दैट्स इट। उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूँ। तो सिस्को एएसए ने बोला मैंने सोर्स देख लिया, मैंने डेस्टिनेशन देख लिया, मैंने सोर्स और सर्विस और प्रोटोकॉल देख लिया, मुझे मिल गया, और मुझे मिला है क्या? परमिट, ट्रैफिक अलाउ, वेब सर्वर से वो एक्सेस कर सकती है, नो प्रॉब्लम। बट अब ये फायरवॉल L3 L4 की डेटा, L3 और L4 इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्रैफिक को अलाउ कर लिया, बट फायरवॉल ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये जो डेटा पेलोड इसके अंदर जो आ रही है वो बैड पैकेट है या गुड पैकेट। यानी हो सकता है ये ट्रैफिक जो आ रही है ये मेलिशियस हो। अक्षय, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो मुझे। राइट? ये जो ट्रैफिक आ रही है मेलिशियस इंफॉर्मेशन से इन्फेक्टेड हो सकता है वायरस इन्फेक्टेड हो। तो आपका सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स यहाँ पे उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो सिस्को एएसए की लिमिटेशन क्लियर हुई? यस यस सर, तो यस एएसए सर। की लिमिटेशन क्लियर हुई। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? मेरे पास मान लो मैं 4 साल पहले, 5 साल पहले का हूँ, मेरे पास सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स लगा हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन अब मुझसे कहा जा रहा है कि इस अटैक को प्रिवेंट करो आप।
तो इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्को एएसए डिवाइस को लगाया गया है। ये मेरा डीएमजेड नेटवर्क, ये स्विच और ये सर्वर्स, ये आउटसाइड। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा नहीं, आपको आपको स्टॉप करना है मेलिशियस इन्फॉर्मेशन को। तो आपने क्या किया, फायरवॉल के बाद, क्योंकि फायरवॉल L3 और L4 इन्फॉर्मेशन दिखेगा, तो फायरवॉल के बाद आपने नेटवर्क में एक डिवाइस, मैं आपको थोड़ा सा पीछे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई FTD। अक्षय, रोहित, हेमंत, रोहन, यस 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 सर, वाई यस सर। FTD। Yes, sir, I can hear you. Yes, sir. सो अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने मुझसे क्या कहा कि नहीं आपको ब्लॉक करना है, हमारे पास सिर्फ ऐसे है। तो आपने कहा ठीक है, एक बॉक्स हमें और परचेज करना होगा। तो सिस्को उस समय एक डिवाइस बनाती थी जिसका नाम था क्या, IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। IPS जो 4200 सीरीज से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये लगभग 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। 12 ईयर्स पहले सिस्को क्या बनाता था, 4200 सीरीज का IPS डिवाइस पहले बनाता था। IPS डिवाइस क्या होता था, सिग्नेचर से भरा हुआ डिवाइस, यानी जितने भी अटैक जो है सिग्नेचर्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर होती थी। दैट टाइम क्या होता था उस टाइम कि IPS के अंदर 6K से लेके 7K सिग्नेचर्स होते थे उस टाइम, क्योंकि अटैक कम थे, तो 6000 से लेके 7000 तक सिग्नेचर्स इस बॉक्स में, इस IPS बॉक्स में होता था। तो ऐसे क्या करता था, आपका ट्रैफिक, जैसे ही ट्रैफिक आपकी बाहर से आ रही है, ऐसे ने पहले देखा क्या, ऐसे ने देखा कि सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सर्विस और प्रोटोकॉल देख लिया, ट्रैफिक अलाउ किया। अब ट्रैफिक इससे जब जा रही है, तो अब ये इस डेटा पेलोड के अंदर वेरीफाई कर रहा है कि ये पैकेट बैड है कि गुड है। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपकी IPS कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, अगर उसने देखा कि नहीं इसके अंदर मेलिशियस इंफॉर्मेशन है, तो वो IPS डिवाइस उसको स्टॉप कर सकता, वो IPS डिवाइस उस अटैक को स्टॉप कर सकता। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है IPS डिवाइस में कि जो सिग्नेचर्स हैं वो लिमिटेड है। और जब आप IPS की बात करोगे ना, IPS का जो फंक्शन है उसकी बात करोगे, जैसे सिस्को ए से क्या है, फायरवॉल की अगर बात करोगे तो मार्केट में सिर्फ सिस्को नहीं ना है ना, तो सिर्फ सिस्को तो है नहीं। अगर हम फायरवॉल की बात करें तो पोलो अल्टो भी है, चेक पॉइंट भी है, FTD भी है, सोफोस भी है, यूनिपर भी है। क्यों? यस यस सर, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। Yes, अगर sir. मैं सिर्फ यस फायरवॉल, यस एक फायरवॉल टर्म की बात करूं, तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर हैं। वैसे ही जो IPS फंक्शन था, IPS फंक्शन के लिए सिर्फ सिस्को नहीं था मार्केट में। सिस्को के पहले मार्केट में एक एक वेंडर हुआ करता था, इसका नाम है सोर्स फायर। किसी ने नाम सुना है? सोर्स फायर कंपनी का नाम सुना है किसी ने? नहीं, sir. नहीं नहीं सर, नो सर। तो क्या होता था, एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था सोर्स फायर। सोर्स फायर को जिसने बनाया था उसका नाम था मार्टिन। मार्टिन एक बंदा था, उसने सोर्स फायर एक डिवाइस बनाया, स्ट्रॉन्ग डिवाइस था। इसके अंदर IPS के ही फीचर होते थे, लेकिन एक सेपरेट वेंडर था। जैसे अभी फायरवॉल में पोलो अल्टो वेंडर है, चेक पॉइंट वेंडर है, सोफोस वेंडर है, ओके, वैसे ही IPS फंक्शन के लिए सोर्स फायर एक वेंडर था जिसको मार्टिन ने बनाया। अब ये वेंडर पॉपुलर था, ये सोर्स फायर जो डिवाइस था ये पॉपुलर डिवाइस था उस समय। तो आप सबको पता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, राइट। तो सिस्को का अपना कुछ भी नहीं है। सिस्को का जो कैटलिस्ट स्विच आता है वो भी सिस्को का नहीं, वो कैटलिस्ट एक डिफरेंट वेंडर था, याद है ना आपको। तो सिस्को ने यस सर। कैटलिस्ट कैटलिस्ट को परचेज किया, उसको उसके आगे लगा दिया सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस। ऐसे भी सिस्को का नहीं है। पहले क्या होता था, फिक्स फायरवॉल होता था, सुना है ना आपने, पहले फिक्स फायरवॉल आता था पहले। यस यस सिस्को ने फिक्स फायरवॉल को परचेज कर लिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, मार्केट में क्या डाल दिया, सिस्को ऐसे। तो सिस्को का कुछ नहीं अपना खुद का। तो सिस्को ने क्या देखा कि IPS के मामले में ये जो वेंडर है सोर्स फायर जो डिवाइस है ये पॉपुलर है, क्योंकि सोर्स फायर के अंदर उस टाइम पे 15K से लेके 20K सिग्नेचर्स होते थे। तो IPS को कोई कोई क्यों देखेगा। तो सिस्को ने क्या किया, इस सोर्स फायर कंपनी को बाय कर लिया, इसने परचेज किया कंपनी को, और फिर क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। सोर्स फायर को परचेज किया कंपनी ने, सिस्को ने, और बाई करने के बाद उसके अंदर अपने सिग्नेचर्स और जो पहले से उसमें डिवाइस सिग्नेचर उनको मॉडिफिकेशन करने के बाद मार्केट में उन्होंने एक डिवाइस निकाला, इसका नाम था फायर पावर। फायर पावर
इसे कहते हैं, कंप्लीट नाम इसे क्या बोलते हो आप? सिस्को फायर पावर। सिस्को फायर पावर। तो आप पहले ये क्लियर करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ सिस्को फायर पावर सिर्फ डिवाइस बोलता हूँ तो ये अलग डिवाइस है, ये क्लियर कर लो आप। और अगर मैं आपको बोलूं सिस्को सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस, तो ये अलग डिवाइस, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अगर मैं सिर्फ सिस्को फायर पावर बोल रहा हूँ ये अलग डिवाइस है, और अगर मैंने बोला सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस तो ये अलग डिवाइस है, दोनों। अब यहाँ पे क्या है, सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने सोर्स फायर को परचेज किया और उसका रीब्रांड करके मार्केट में डिवाइस को निकाला, उसका नाम क्या था, सिस्को फायर पावर। अब इस सिंगल बॉक्स के अंदर क्या है, 35K से लेके 40K सिग्नेचर्स हैं। बिग बॉक्स, बिग बॉक्स कंपनी ने क्या किया, बिग बॉक्स बना दिया और उसके अंदर अच्छी खासी सिग्नेचर 35K से लेके 40K। अब तो और भी सिग्नेचर्स है, अब अगर अभी आप देखोगे तो आपको 80K से ऊपर सिग्नेचर्स मिल जाएंगे, 80K से ऊपर सिग्नेचर मिल जाएंगे। तो सिस्को ने अब क्या है, सिस्को फायर पावर, तो मैंने क्या सोचा, चलो सिस्को फायर पावर में लगा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो कंपनी के हिसाब से सिस्को, मैंने आईपीएस नहीं लिया, मैंने सिस्को फायर पावर लगा दिया जिसके अंदर 35 से 45 सिग्नेचर्स पड़े हुए, तो ये आपका सिस्को फायर पावर डिवाइस है। अब ये अटैक सिग्नेचर्स हैं, जो भी ट्रैफिक बाहर से आ रही है उसके अंदर मेलिशियस इन्फॉर्मेशन कोई आइडेंटिफाई कर रहा है, उसे ब्लॉक कर रहा है, परफेक्ट है। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि आपको दो डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है, क्यों? एक फायर पावर और एक फायर। पैकेट फिल्टरिंग के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, एक सिस्को एएसए फायरवॉल सेपरेट डिवाइस, और फायर पावर फीचर के लिए आप सेपरेट डिवाइस यूज कर रहे हो, इसका नाम है सिस्को फायर पावर। तो दो डिवाइसेस आपको लगाने पड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सिस्को ने इसका भी सोल्यूशन निकाला, सिस्को ने क्या किया, इन दोनों बॉक्सेस के फंक्शन को मर्ज कर दिया, इन दोनों बॉक्सेस के, यानी सिस्को ने क्या किया, सिस्को एएसए एंड प्लस सिस्को फायर पावर, इन दोनों को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद एक सिंगल डिवाइस उसने बनाया जिसका नाम क्या है, सिस्को एफटीडी, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। तो सिस्को एफटीडी कुछ नहीं है, सिस्को एफटीडी एक्चुअल में क्या है, सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस और सिस्को फायर पावर का कॉम्बिनेशन है। यानी एफटीडी स्टार्ट करने से पहले आप में से सबको जो है सिस्को एएसए आना चाहिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन आना चाहिए, क्योंकि सिस्को एएसए का जो फंक्शन, आप जो कमांड वहां चलाते हो ना, वही कमांड आपको एफटीडी पे चलाना है। हेमंत, आपने आई थिंक आपने सिस्को एएसए पे काम किया होगा, हेमंत? यस यस, अभी रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट पे सिस्को एसएफ में हम लोग ने काम किया है, मैंने और काम अक्षय आपने ने। किया होगा, ठीक है। रोहित, आपने सिस्को एएसए वर्क किया होगा। अक्षय, आपने तो सिस्को नहीं एएसए की सर, क्लास ही मैंने ली है नहीं मुझसे। किया है। यस यस, वही क्लास के बाद ही हम लोग ने वो प्रोजेक्ट किया था सर, इसीलिए। अच्छा अच्छा। वो अभी जो रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था ना हम लोग ने, उसमें एएसए हम्म। फायरवॉल था, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेडली क्लास लगाया था वो अच्छा आपके अच्छा पास। अच्छा। रोहन, आपको सिस्को एएसए पता है? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग ऐसे पे सिर्फ साइड टू साइड वीपीएन बनाने के लिए यूज करते थे, अदरवाइज ऐसे यूज नहीं किया था सर। अच्छा। बट एएसए का फंक्शन, बस जो कमांड सिंटेक्स है ना, बस उतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सिस्को एफटीडी क्या है आपका, एएसए और फायर पावर, इनका कॉम्बिनेशन। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। सो अभी मैंने क्या बताया कि एक कंपनी थी, पहले तो आप स्नॉट को मार्टिन ने बनाया था, फिर उसी स्नॉट को उसने चेंज किया, सोर्स फायर में डाला उसने, सोर्स फायर, और सोर्स फायर को सिस्को ने परचेज किया और उसका नाम चेंज करके क्या, सोर्सेस, फिर से री ब्रांड नाम दिया उसको, एक नया नाम दिया, उसका नाम रखा गया फायर पावर। अब यहाँ पे एक कीवर्ड समझो, आप देखो, अगर सिस्को एएससी के साथ मान लो आपके पास सिस्को 5520
-X है। तो ये आपका सिस्को एएसए का प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन 5520 के साथ यहाँ पे X लगा है, इसका मतलब क्या है, ये एएसए फायरवॉल डिवाइस है विथ फायर पावर फीचर, यानी ये फुल एफटीडी डिवाइस नहीं है। क्लियर है मेरी बात। अगर आपके पास कोई डिवाइस है सिस्को एएसए 5520 विथ X, इसका मतलब ये सिस्को एएसए है विथ फायर पावर फीचर। यानी यहाँ पे देखो, अगर सिस्को फायर पावर ऐसे कैपिटल में पावर लिखा हुआ है, इसका मतलब सिस्को एएससी डिवाइस पे आप काम कर रहे हो जिसके अंदर फायर पावर की सर्विस है, आप यूज कर सकते। बट अगर सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस, पावर जो है स्मॉल, जो है स्मॉल लेटर लोअर केस में है, इसका मतलब आप पूरी पूरी एफटीडी बॉक्स की बात कर। ओके, सिस्को एएससी को याद है आप कैसे मैनेज करते थे? सिस्को एएससी डिवाइस को मैनेज करने का दो ऑप्शन, पहला सीएलआई, राइट, और दूसरा क्या है, ग्राफिकल। ग्राफिकल से आप कैसे मैनेज करते थे? सो एप्लीकेशन हम यूज करते, याद है, एएसडीएम। ग्राफिकली मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं एएसडीएम। वैसे ही आपके पास क्या है, अगर आपको एफटीडी मैनेज करना है, सिस्को एफटीडी फायर पावर थ्रेड डिफेंस, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसे लोकली मैनेज करो, यानी एक एफटीडी डिवाइस आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे एक एफटीडी डिवाइस लगा हुआ है, उस एफटीडी डिवाइस पे एक मैनेजमेंट पोर्ट है, उस मैनेजमेंट पोर्ट से आपने अपनी मैनेजमेंट पीसी को कनेक्ट किया, यहाँ पे आपने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, इसको आप MGMT पोर्ट बोल सकते हो, और ये आपका MGMT पीसी। तो यहाँ पे क्या है, ये मैनेजमेंट पोर्ट और ये मैनेजमेंट पीसी, आपने यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस दिया, और उस ये इस जो आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया, उसी सेम सीरीज की आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और फिर आपको इसे मैनेज करना है। तो एफटीडी मैनेज, अगर आप सिंगल एफटीडी बॉक्स के साथ हो, नो प्रॉब्लम, आप इसे ग्राफिकली एक्सेस कर रहे हो, यानी आपने अपना ब्राउजर ओपन किया, जैसे आप में से किसी ने पोलो ऑल्टो एक्सेस किया होगा, या चेक पॉइंट एक्सेस किया होगा, या सोफोस, आप ब्राउजर से एक्सेस करते हो ना अक्षय? Yes, 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 yes. यस सर, यस सर। हम्म, अगर आप पोलो ऑल्टो को देखोगे, पोलो ऑल्टो फायरवॉल है, फोर्टिनेट है, सोफोस है, ओके, आप चेक पॉइंट को ले लो, आप सिंपली ब्राउजर ओपन करो, अगर आपकी मैनेजमेंट पीसी से कनेक्टिविटी है तो आप ब्राउजर ओपन करो, जो आईपी एड्रेस आपकी यहाँ चल रही है वो आपको ब्राउजर में टाइप करना है, और इस बॉक्स को आप ग्राफिकली यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन ये है कि बाकी वेंडर्स की तरह आप भी ग्राफिकली एक्सेस करके ब्राउजर के थ्रू आप उसे मैनेज कर सकते हो। ये लोकली सिंगल डिवाइस है, परफेक्ट, दो भी एफटीडी लगा है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे लोकली मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस है, मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 एफटीडी है, 10 एफटीडी, यानी एफटीडी का मतलब सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अगर आपके पास 10 एफटीडी डिवाइसेस हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, देखो जैसे बाकी वेंडर है ना, बाकी वेंडर की तरह पहले तो अगर आप में से कोई भी ना चेक पॉइंट से अगर रिलेट करता होगा ना, तो आप ध्यान से देखोगे ये चेक पॉइंट का पूरा पूरा इन्होंने उठाया हुआ है सिस्को ने। चेक पॉइंट में क्या होता है, चेक पॉइंट मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे अगर लगा हो, चेक पॉइंट गेटवे लगा हो, अगर चेक पॉइंट गेटवे 1, गेटवे 2, चेक पॉइंट गेटवे 3, मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे लगा हो ना, तो उसे मैनेज करने के लिए चेक पॉइंट के अंदर एक सेंट्रलाइज डिवाइस आती है, चेक पॉइंट मैनेजमेंट, क्या बोलते हो उसको आप, चेक पॉइंट मैनेजमेंट, या उसे आप क्या बोलते हो, SMS सर्वर। अब जितने भी चेक पॉइंट गेटवेज हैं, आप उसको इस सेंट्रलाइज चेक पॉइंट मैनेजमेंट से कनेक्ट करते हो, ये चेक पॉइंट मैनेजमेंट से आपकी मैनेजमेंट पीसी कनेक्टेड होती है, इस मैनेजमेंट पीसी से आप इस चेक पॉइंट मैनेजमेंट को एक्सेस करते हो, यहाँ से आप सारे गेटवे को मैनेज करते हो, जो भी पॉलिसी वगैरह बनानी होती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, आप यहाँ पे करके फिर आप पुश करते हो गेटवेज के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या सेम चीज? हाँ, श्योर 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 श्योर। मैंने कहा कि अगर आप में से कोई चेक पॉइंट से फेमिलियर है, तो चेक पॉइंट ही नहीं, आप फोर्टिनेट को ले लो, चेक पॉइंट फोर्टिनेट, पोलो ऑल्टो, चलो मैं चेक पॉइंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। चेक पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवेज है, यानी मल्टीपल चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, तो उन सबको मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज ऑप्शन चेक पॉइंट के अंदर है,
चेक पॉइंट के अंदर आप इसे बोलते हो चेक पॉइंट मैनेजमेंट, यानी या आप उसे बोलते हो एसएमएस सर्वर। ये एनएमएस सर्वर जैसा हो गया क्या, एसएमएस, मतलब एक जो हाँ हाँ डिवाइस? हाँ हाँ, एसएमएस सर्वर आप कह सकते हो, सेंट्रलाइज सर्वर है, ठीक है। यस। इस सेंट्रलाइज सर्वर से आप क्या करते हो, सेंट्रलाइज चेक पॉइंट मैनेजमेंट से आप क्या करते हो, मल्टीपल गेटवेज को मैनेज करते हो। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ चेक पॉइंट मैनेजमेंट पे करोगे, और उन कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश करते हो इनटू गेटवे। ये चेक पॉइंट का सिनारियो है। रोहित, अक्षय, क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर। अब अब इसको ऐसे ही कॉपी किया गया है। ऐसे ही इसको देखो, ये चेक पॉइंट का सिनारियो अगर पोलो अल्टो होता ना, पोलो अल्टो में क्या होता है कि पैनोरामा बॉक्स लगा होता है, पैनोरामा बॉक्स, और जितने भी आपके पोलो अल्टो फाइबर डिवाइसेस हैं इस पैनोरामा बॉक्स से मैनेज होते हैं, ठीक है। अब आपका अगर 48 अगर देखोगे आप, तो मल्टीपल 48 फाइबर बॉक्स को मैनेज करने के लिए 48 भी आपको सेम सेंट्रलाइज ऑप्शन देता है, जिसे कहते हैं क्या, 40 मैनेजर। तो बाकी वेंडर्स की तरह सिस्को ने भी क्या दिया आपको, एक सेंट्रलाइज मैनेजर। जैसे ये चेक पॉइंट देख रहे हो आप, वैसे ही सिस्को ने बोला कि अगर आपके पास मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस हैं, मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 एफटीडी डिवाइसेस हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए मल्टीपल एफटीडी, इनको मैनेज करने के लिए मैंने सेंट्रलाइज एक बॉक्स लगाया जिसे कहते हैं एफएमसी, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। और ये बॉक्सेस क्या है, एफटीडी, एफटीडी 1, एफटीडी 2, एफटीडी 3, फायर पावर थ्रेड डिफेंस। आपने क्या किया, इन सारे एफटीडी डिवाइसेस को रजिस्टर्ड किया एफएमसी के साथ, और यहाँ पे एक मैनेजमेंट पीसी आपने लगा के रखा हुआ है। इस मैनेजमेंट पीसी से आप किससे एक्सेस करते हो, इस मैनेजमेंट पीसी से आप एक्सेस करते हो एफएमसी को, और इस एफएमसी डिवाइस पे आपने मल्टीपल एफटीडी को रजिस्टर्ड किया हुआ है। जो रजिस्टर्ड वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको 14 में भी होता है, ये आपका पॉलो अल्टो में, वहां भी डिवाइसेस को रजिस्टर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपने डिवाइसेस को रजिस्टर्ड किया एफएमसी पे, और यहाँ पे बैठ के आप सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, और उन कॉन्फ़िगरेशन को पुश करते हो आप इनटू एफटीडी। क्लियर मेरी बात? यस यस सर। यस सर। सर। क्लियर है? तो हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए या आगे आगे स्टडी करने के लिए दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये हुआ कि हम एक क्लास करेंगे जिसपे हम एफटीडी को लोकली मैनेज करेंगे, यानी मेरे पास सिर्फ एक एफटीडी डिवाइस होगा, एफटीडी कोई एफएमसी नहीं होगा। हम उसे एक मैनेजमेंट पीसी से कनेक्ट करेंगे, पीसी से कनेक्ट करेंगे, उसे एक्सेस करेंगे, और जो भी हमें हमें लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, हमें वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, या हमें राउटिंग करनी है, नेट करना है, ये सब ऑप्शन में आपको, पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगरेशन कर, ये सब ऑप्शन मैं आपको इस सिंगल एफटीडी पे दिखा दूँ। बट हमारा जो मेन मोटो होगा वो एफएमसी के थ्रू मैनेज करने का होगा। तो एक लैब हम करेंगे कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सिंगल एफटीडी डिवाइस के साथ कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस को हम एफएमसी से कैसे मैनेज करते हैं। तो हमारा लैब दो तरीके से होगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एफटीडी डिवाइस, सिंगल एफटीडी डिवाइस को एक्सेस करेंगे, और दूसरा ऑप्शन होगा मल्टीपल एफटीडी डिवाइस को सेंट्रलाइज एफएमसी से मैनेज करना है। क्लियर है मेरी बात? क्या समझ में आया? यस 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 सर। यस सर। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट आप लोग मुझे बता दो, बस मुझे जानना है और कुछ नहीं। स्टेटफुल फायरवॉल एक टेक्निक होती है, वो मुझे बताएंगे हेमंत। हेलो। यस हेमंत, स्टेटफुल फायरवॉल एक टेक्निक होती है, सुना है आपने कभी? यस यस, सुना है बताइए मुझे। स्टेटफुल। एक्चुअली स्टेटफुल मैंने एक्चुअली इसमें नहीं लिखा था, पैकेट इंस्पेक्शन में स्टेटफुल एंड स्टेटफुल इंस्पेक्शन होता है। मैं हाँ, स्टेटफुल आप मीन्स एकदम, हाँ आप सही बोल रहे हैं, स्टेटफुल इंस्पेक्शन होता है, लेकिन होता क्या है? एग्जैक्टली अभी मतलब आई थिंक इसमें पैकेट इंस्पेक्शन होता है। जैसे ठीक है। आपका
जैसे फायरवॉल या फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन, जैसे आपका पैकेट यहाँ से वहाँ जाता है आपका, जो उसमें आई थिंक एक तरह से इंस्पेक्शन होता है पैकेट एंड देन वो फॉरवर्ड किया जाता है समथिंग, आई एम नॉट डोंट नो द एग्जैक्ट। आप थोड़े से पास में हो, थोड़े से पास में हो। रोहित, स्टेटफुल फॉरवर्ड टेक्निक क्या होती है? Sir, I'm totally new to firewall. अच्छा, आप नए हैं। अच्छा अच्छा, नए फॉरवर्ड के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। रोहित, तो रोहित आप एक काम करो, ठीक है? आप Yes. जो है सिस्को एएसए की वीडियोस यहाँ से देख लो आप, ठीक है? Okay. रोहित, मान लो Yes, yes. आपकी आपकी जो अक्षय, आप लोग की जो क्लासेस होंगी, अक्षय, यस सर। आप लोग की यस जो सर। क्लासेस सिर्फ आप लोग को फ्राइडे फ्राइडे लेना है ना क्लासेस आप लोग को? यस यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये एक्सक्यूज क्योंकि मी, आज हेलो। छुट्टी, आज छुट्टी होती है। यस रोहन, जस्ट रोहन। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म मुझे एक्चुअली इसके बारे में आप सभी से डिस्कस करना था, जो हम्म मतलब बाकी है उनके साथ भी और आपके साथ भी, कि हम्म। एवरी फ्राइडे के जगह पे हम लोग सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे रख सकते हैं क्या? आई थिंक सब बिकॉज लोग सैटरडे संडे ही करने वाले, लेकिन शायद कुछ दिन तक फ्राइडे चलेगा, राइट अक्षय? ऐसा कुछ है ना? एक्चुअली अभी मैं और हेमंत तो इंडिया में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रोहित कुवैत में है ना। तो हम्म। रोहित का सैटरडे संडे इज वर्किंग, लाइक उसको फ्राइडे हॉलीडे होता है अच्छा बेसिकली, अच्छा इसीलिए हम लोगों ने अच्छा। फ्राइडे नहीं इसीलिए हम लोगों ने एक्चुअली, फ्राइडे बोला था। अच्छा ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या है, अगर चेंज भी करना होगा हम्म तो आप लोग 6 के हम्म। बाद चेंज करिए, ठीक है? क्योंकि मेरा सिक्स एक सिक्योरिटी मैनेजर का बैच जनवरी। चल रहा है इस टाइम पे, ओके सैटरडे संडे में। तो ओके इसलिए इसलिए ओके ये बैच चूंकि फ्राइडे है, इसलिए मैं ले पा रहा हूँ, ठीक है? तो 6 ओके। के बाद हम रोहन चेंज कर लेंगे, ठीक है? हम डिस्कशन कर लेंगे आपस राइट सर, उसका कोई दिक्कत नहीं, बट में। मेरा ऐसा था कि लाइक सैटरडे संडे के दिन ही मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, बिकॉज हम्म, मुझे अभी दूसरे प्रोजेक्ट पे डाल रहे हो वहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है, तो अभी यहाँ अच्छा पे अच्छा अच्छा वर्कलोड है नहीं, तो मैं चालू शिफ्ट में भी मैं लेके बैठ जाता हूँ लेक्चर, बट हम्म, वहाँ पे मुझे करने नहीं मिलेगा वो चीज, तो इसलिए अच्छा। मेरा ये था कि अगर सैटरडे संडे हो जाए तो थोड़ा वैसे बात वैसे बन इस सके। बैच पे जैसे भी आपको टाइम मिलता है फ्राइडे को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज ठीक सर। अदरवाइज जैसे ही सैटरडे को मूव शिफ्ट होगा ये बैच, मैं आपको बता दूंगा, आप ग्रुप में रहेंगे ही, ठीक है? राइट सर। और नहीं राइट तो सर। कोई नहीं तो एक दूसरा बैच स्टार्ट होगा एफटीडी का, तो फिर आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक यस है? सर। और बाद में सर एफटीडी का बाद में जल्दी बनेगा नहीं, वो दिक्कत है। एक मेरा एनपी सिक्योरिटी का बैच चल रहा है, ठीक है? उसमें एएसए खत्म होने वाला है, मैक्सिमम 2 वीकेंड मान के चलिए खत्म हो जाएगा। उसमें उसमें अगला जो डिवाइस जो है वो एफटीडी ही है, रोहन। तो ओके ओके। एनपी सिक्योरिटी का एक बैच है मेरा, तो उसमें एफटीडी चलेगा, तो आप उसमें आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बैच का फाइन सर। टाइमिंग उसका सैटरडे संडे का है 12:30 से 2:30। ओके, जैसे चलेगा सर। आप लोग का जो पॉलोल्टो का बैच है ना, उसके जस्ट पहले है, ठीक है? मॉडल का तो सर 5 बजे और 4:30 बजे चल रहा है। नहीं नहीं सॉरी, 14 का जो आपका बैच है उसके पहले, ओके, ठीक है? चलेगा सर। अभी लाइक लेकिन वो कब से, मतलब सर 2 हफ्ते बाद बोल रहे हो ना आप चालू हाँ होगा हाँ, वो? डिस्कशन कर लेंगे आपस में सब लोग, सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा सर, कोई दिक्कत ठीक नहीं ठीक। सर। ओके, नाउ 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 फोकस कर, ठीक है जनाब सब लोग? सो रोहित, Yes, sir. ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी आपके पास देखिए, अभी आज आप क्लास करेंगे, इसके बाद आपके पास पूरा टाइम है पढ़ने का, ठीक है ना? तो सिर्फ Yeah. एक छोटा सा काम करना है आपको। सिस्को एएसए की ये वीडियो है, इसकी 5-6 वीडियो मैंने अपलोड की है, ठीक है? सिस्को एएसए फाइबर की। इसमें Okay. एकदम एकदम मैंने बेसिक फाइबर बताया हुआ है, तो आपको ये एक बार देख लेना है, ठीक है? ठीक है सर। आपके पास पूरा टाइम है देखने का, आपके पास 5 to 6 डेज है। अब अगले सीधे फ्राइडे क्लास होगी, तो आप 2-3 वीडियोस देख लें। अगर आपको कंफ्यूजन हुई कौन सी वीडियो मैंने बोल दिया है, तो मैं आपके ग्रुप में वो वीडियो के लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर, चलेगा सर। ठीक है, ओके। नाउ टॉपिक पे चले हम लोग, अक्षय, रोहित, यस। हेमंत, रोहन। यस 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 सर। ओके, तो हम डिस्कशन कर रहे थे पहले कि स्टेटफुल फायरवॉल की टेक्निक क्या होती है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। रोहित आप बता, अच्छा रोहित उससे नए, अक्षय आप बताएंगे स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है? रोहन, एक मिनट हाँ सर। रोहन। हाँ सर, बेसिकली ट्रैफिक सर, जब भी बेसिकली स्टेटफुल इंस्पेक्शन में बेसिकली जब भी ट्रैफिक का सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पास होता है, तो हम्म, डिवाइस जो है वो एक स्टेट टेबल मेंटेन करता है, जिसमें वो सारे डिटेल्स मेंशन कर देता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एंड बेसिस ऑफ दैट जब भी रिटर्न ट्रैफिक आता है, तो हम्म, वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मतलब जेन्युइन ट्रैफिक है जो ऑलरेडी सोर्स की तरफ से गया हुआ था, और उसको वो अलाउ कर देगा। ओके, एकदम सही है।
मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, ठीक है हेमंत, रोहित, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबको Yes. स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक क्या होती है, ठीक है। देखो, तो स्टेटफुल फायरवॉल की बात, देखो स्टेटफुल फायरवॉल जो टेक्निक है ना, वो हर एक डिवाइस यूज करता है, हर एक फायरवॉल यूज करता है, इसलिए ये टर्म जानना जरूरी है सबके लिए। तो ये मान लो हमारे पास सिस्को एएससी फायरवॉल डिवाइस, क्योंकि हम एफटीडी स्टडी कर रहे हैं तो एएससी के बारे में डिस्कशन पहले मैं कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एएससी फायरवॉल डिवाइस है। अब एएससी किस पे काम करता है? एएससी वर्क करता है सिक्योरिटी लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल की टेक्निक। और सिक्योरिटी लेवल का जो रेंज होता है वो होता है 0 to 100। तो ये एएससी फायरवॉल बॉक्स है। आपने जो फास्ट ईथरनेट 0/0 है, इसको आपने लैन से कनेक्ट किया हुआ, ये लैन पीसी है, और ये आपका इंटरनेट साइट, आउटसाइड कोई सर्वर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल 8.8.8.8। सो तो यहाँ पे आपने इस इंटरफेस पे क्या बोला, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है सिस्को एएससी फायरवॉल बॉक्स पे, जिसे कहते हैं इनसाइड, INSIDE, इनसाइड कीवर्ड। अगर आपने ये प्री डिफाइंड कीवर्ड बोला इस इंटरफेस पे, तो इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा? 100। तो दूसरा इंटरफेस है आपका फास्ट ईथरनेट 0/1। अगर आपने इस इंटरफेस पे बोला कुछ भी, अपना नाम, मेरा नाम, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिया आउटसाइड, सो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा? 0। तो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है सिस्को एएससी फायरवॉल बॉक्स पे, ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है हायर टू लोअर, टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक। तो मेरा पॉइंट क्या है, हम ये डायग्राम हमने क्यों बनाया है? ये टोपोलॉजी हमने बनाई है स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक को समझने के लिए। तो यहाँ पे ये इनसाइड मशीन है, इसका आईपी एड्रेस क्या है? फॉर एग्जांपल 192.168.10.10। अब ये 10.10 को कम्युनिकेशन करना है 8.8.8। तो ये ट्रैफिक आके क्या करेगी? ये ट्रैफिक आ रही है और हिट कर रही है इस पावर डिवाइस पे, आके हिट कर रही है यहाँ पे। जैसे ही पावर पे कोई ट्रैफिक हिट करती है, पावर क्या वेरीफाई करता है कि ट्रैफिक ट्रैफिक किस इंटरफेस से आ रही है, किस सिक्योरिटी लेवल से आ रही है। तो आपके हिसाब से ट्रैफिक किधर से फ्लो कर रही है? इनसाइड से। यानी ट्रैफिक का फ्लो क्या है? हायर सिक्योरिटी लेवल से ट्रैफिक निकल रही है, किधर जा रही है? लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। ये ट्रैफिक का फ्लो है। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ क्या होती है? अलाउ होती है। तो फाइवल ने क्या देखा? ट्रैफिक हायर सिक्योरिटी लेवल से आ रही है, लोअर की तरफ जा रही है, नो प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाएगी, नो प्रॉब्लम। सो अगर ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल ट्रेवल कर रही है, जैसे ही ट्रेवल करेगी तो फायरवॉल क्या करता है? उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन, जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करती है तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। उस टेबल को हम बोलते हैं स्टेट टेबल। आप उसे स्टेट टेबल बोलते हो, कुछ लोग उसे कनेक्शन टेबल बोलते हैं। नोट को कंफ्यूज नहीं होना, सेम सेम वर्ड, स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल। सो स्टेट टेबल के अंदर फायरवॉल क्या मेंटेन करता है? फायरवॉल मेंटेन करता है क्या? सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो अभी हमारे टास्क के हिसाब से सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.10.10। एंड सोर्स पोर्ट नंबर हम कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर ले सकते हैं। अक्षय, हेमंत, रोहन, रोहित। करेक्ट सर। सर तो फॉर एग्जांपल मैंने 52,000 ले लिया। डेस्टिनेशन आईपी आपको दिख रहा होगा 8.8.8.8। एंड एग्जांपल ले लेते हैं इसको, कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए ट्रैफिक इनिशिएट किया था, वो आपका था पोर्ट नंबर 23, फॉर एग्जाम्पल 23। तो अब आपकी ट्रैफिक क्या हो रही है? ट्रैफिक बाहर आपकी ट्रैवल कर रही है, ट्रैफिक बड़े आराम से बाहर आपकी ट्रैवल कर रही है, नो प्रॉब्लम, ट्रैफिक बाहर आ गई। बट व्हाट अबाउट रिटर्न ट्रैफिक, हेमंत? व्हाट अबाउट Yes. रिटर्न ट्रैफिक? अब देखो, अब ये 8.8.8 क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है इस इंटरफेस पे, सिंपल सी बात है, रिप्लाई पैकेट आएगा। रोहित, Yes. Yes, sir. तो But रिप्लाई पैकेट आके yes, इस इंटरफेस पे हिट कर रहा है। तो अभी मैंने बोला ट्रैफिक हायर से लोअर की तरफ अलाउ होती है, Hmm. हायर से, बट लोअर से अगर ट्रैफिक हायर की तरफ ट्रेवल कर रही है तो क्या होता है? सब कुछ डिनाय। Yes.
अगर ट्रैफिक लोअर से हाई की तरफ ट्रेवल कर रही है तो ट्रैफिक क्या होगी, डिनाई होगी। बट अब जैसे ये ट्रैफिक आके यहाँ हिट करेगी, फाइवल क्या वेरीफाई करे, जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करती है तो फाइवल वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि ये जो ट्रैफिक है, ये जो पैकेट है, ये क्या किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है, ये क्या किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है। तो फाइवल ने क्या देखा, अच्छा जो रिक्वेस्ट आ रही, जो रिप्लाई पैकेट आ रही है वो 8.8.8 से आ रही है, 8.8.8, ओके मेरे पास एंट्री है। और ये रिप्लाई पैकेट किसके लिए है, 192.168.10.10 के लिए। ओके तो इस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे स्टेट टेबल में है। इसका मतलब ये ट्रैफिक इनिशिएट हुआ था लैंड के साइड से। जो ट्रैफिक इनिशिएट हुआ था ये ट्रस्टेड नेटवर्क से हुआ था, ये लैंड के साइड से इनिशिएट हुआ था। ये ट्रैफिक इनिशिएट वैन के साइड से नहीं हुआ है, ये लैंड के साइड से इनिशिएट हुआ है। और ये जो है इसका क्या है, रिप्लाई पैकेट। ये क्या है, इसका रिप्लाई पैकेट। तो अगर रिप्लाई पैकेट आके यहाँ हिट करेगी तो फाइवल वेरीफाई करेगा कि इसकी इंफॉर्मेशन मेरे स्टेट टेबल या कनेक्शन टेबल में है कि नहीं। अगर कनेक्शन टेबल में है तो फिर वो उस पैकेट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। क्लियर है मेरी बात, अक्षय, रोहन, हेमंत? Yes, sir. yes, Yes. sir. यस हाँ सर। सर। सो अभी यहाँ पे क्या बात, ये जो टेक्निक है इसे कहते हैं स्टेटफुल फाइवल टेक्निक। व्हेन ट्रैफिक इज ट्रैवलिंग थ्रू द फाइवल बॉक्स, then फाइवल will maintain the state of connection in a state table, in connection table. When return traffic will come, फाइवल will verify the information in the state table. Okay, if there is an entry, so फाइवल will verify and allow, otherwise it's drop. तो ये आपका क्या, इसे कहते हैं स्टेटफुल फाइवल टेक्निक, और ये कॉमन टर्म है ये किसी भी फाइवल डिवाइस की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब हम आते हैं यहाँ पे कि ये जो फायरवॉल है हमारा एफटीडी, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स होता क्या है, आप में से कोई भी बताएगा? सर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपके लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक का पूरा मतलब काम करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो स्कैनिंग वगैरह है उसके लिए आपको अलग से आईपीएस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, वो सब फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ही होंगे। It's additional features, a lot of ओके features in single. ओके ओके, लाइक फॉर एग्जांपल IPv6, नेक्स्ट जनरेशन आईपी हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट? नो सर। बट ये Yes. तो हम ऐसे में भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सर जो स्कैनिंग वगैरह है वो ऐसे आपको उसके लिए आपको डेडिकेटेडली आईपीएस वगैरह लेना पड़ेगा। बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो लेयर 7 तक का काम करता है। सो लाइक आपका एंटीवायरस, आपका जो आईपीएस आईडीएस वाला जो काम है, वो सारी चीजें वो यहाँ पे वेब फिल्टरिंग वगैरह सब वो यहीं पे कर लेगा। आपको डेडिकेटेड दूसरी डिवाइस की जरूरत नहीं इसका पड़ेगी। मतलब L3 L4, राइट, एंड आपका जो L- L7 यहाँ तक इंस्पेक्शन कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जैसे हाँ फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एप्लीकेशन डिटेक्ट करना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है कि कोई फेसबुक एप्लीकेशन है या यूट्यूब एप्लीकेशन है या गूगल एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशंस को आपको ब्लॉक करना है या मॉनिटर करना है, ये आप सिस्को ASA फायरवॉल या किसी भी सेकंड जनरेशन फायरवॉल बॉक्स से नहीं कर सकते। हेलो। हेलो हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज बंद थी। ओके। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे कि आपका जो ASA फायरवॉल डिवाइस है, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन डिटेक्ट करना है, आपको फेसबुक एप्लीकेशन ब्लॉक करना है या मॉनिटर करना है, तो आप ये ASA डिवाइस से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स चाहिए, या आपको कंप्लीट एप्लीकेशन कैटेगरी को मॉनिटर करना है या ब्लॉक करना है। जैसे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट सोशल मीडिया एप्लीकेशन या गेमिंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस को आपको ब्लॉक करना है, तो अगेन आपको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे जाना है। अगर आपको मेलिसियस URL को ब्लॉक करना है या किसी URL की कैटेगरी को ब्लॉक करना है, तो अगेन आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मेलिसियस इंफॉर्मेशन है, जो वायरस कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, स्पाईवेयर मालवेयर डाउनलोड नहीं कर सकता, तो आपको अगेन किस पे जाना है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स को हमें एक एक करके देखना है। ट्रेनिंग के अंदर हमें सारे फीचर्स को एक एक करके देखना है। और ये जो स्लाइड मैंने शेयर किया हुआ है,
ये उन्हीं से रिलेटेड है। देखो आप, पॉलिसीज, इंट्रूजन पॉलिसीज, मालवेयर एंड फाइल पॉलिसीज। तो ये जो आपको जो ये आई थिंक आप लोग को शेयर्ड है ना, ये आप लोगों ने देखा ड्राइव पे। सर मुझे एफटीडी का कोई कंटेंट नहीं मिला है। ओके रोहित, अक्षय, आपको मिला है किसी? जैसा आपने लास्ट टाइम शेयर किया था एक ड्राइव का। ओके, आप लोगों ने देखा नहीं है, नो प्रॉब्लम। नहीं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, एक स्लाइड है जो लैब के लिए बनी हुई है, ये स्लाइड आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये लैब के लिए। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास। अक्षय, टॉपिक हम नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे सबके साथ। तक हेमंत आप भी रिवाइज कर लो सिस्को एएसए को, ठीक है ना? यस 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 सर। मैं लेकिन आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, बिकॉज क्या है कि आपको वो वहां पे जो एएससी के अंदर जो आप देखेंगे ना, वो आपको यहाँ हेल्प करेगा। यस ओके अक्षय। यस सर। ओके, आज सिर्फ ये इंट्रोडक्शन सेशन लेते हैं, ठीक है ना? हम क्लासेस जो है नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग हमारी 6:30 से 8:30 ही होगी, 2 आवर का सेशन हमारा होगा। ओके क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, ठीक है? बाय एवरीवन, ओके ठीक सर। है गाइस, और रैक सर लिंक देखिए। हाँ, और सर सर, हाँ सर, मुझे वो एफटीडी के कंटेंट शेयर कर दीजिए। और साथ में सर अपना लास्ट बैच का अपना इसका फोर्टिनेट का लेक्चर एंड पॉलो ऑल्टो की इमेज मुझे चाहिए थी सर। मैं कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके, हाँ सर। ओके। ओके। वो रैक का क्या बोल रहे थे आप सर? रैक का रैक एक्सेस जो, का क्या है कि उसके लिए कुछ आपको पे करना है, तो अभी मैम आपको बता देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपको मैसेज या कॉल चली जाएगी, ठीक है, रैक रेंटल के लिए। अक्षय, ओके ओके, ओके, नो इश्यूज, ओके ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। ठीक है, और रोहित, ओके मैं बाय। रोहित, ओके, मैं कुछ यस वीडियो सर। भेज रहा हूँ सिस्को ये से कि आपको इन अगले फ्राइडे आने से पहले आपको सारी वीडियोस देखनी, यस श्योर सर। ठीक है? ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर ओके गाइस। बाय, बाय। टेक केयर, ओके बाय।